तो ये क्वेश्चन हो गया था, है ना। हाँ तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं है यहाँ पे? तो कंटिन्यूस है x equal to 0। x टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। और हाँ ये ऑफ 0 भी 0, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, where fx is this, for x not equal to 0, find f of 0. Solve this question. बता देता हूँ। देखो, fx is continuous at x equal to 0, where this for x not equal to 0, find f of 0. तो continuity at 0 का क्या मतलब है? Continuity लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल equal टू to 0 imply कि f of 0 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x के, यही ना। बस यही अप्लाई कर देना है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f of x कितना हो जाएगा, ये पुट कर देना है। इसको इसको लिखेंगे e टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन x sin x अपॉन x इंटू x अपॉन ln 1 प्लस 2x। क्या ये सही है? हाँ बस अब ये तीनों स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इनको आप लिख सकते हो। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1/2 ना, 1/2, दैट इज 3/2। तो f of 0, इसका मतलब है f of 0 किसके वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 3/2 के इक्वल होना चाहिए। तो इतनी बात समझ आई? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व दिस। फाइंड k if fx equal to this, x not equal to 0 and fx is 2 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0. सॉल्व करो इसको। देखो क्या करेंगे इसमें। If fx equal to this when x not equal to 0 is continuous at x equal to 0, तो f of 0 is equal to क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ना। देखिए ये x टेंडिंग टू 0 है, तो उस समय फिर ये वाला fx काम करेगा। और ये क्या हो जाएगा? f of 0 की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। 2 is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की जगह ये पुट कर दो, 8 to power x minus 2 to the power x अपॉन k to power x minus 1। चलेगा? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 to power x minus 1 upon x minus 2 to the power x minus 1 upon x and whole divided by k to the power x minus 1 upon x। क्या ये सही है? इस तरह से देखो, रीअरेंज कर दिया, ऊपर नीचे 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों को x से डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये हो जाएगा ln 8 माइनस ln 2 अपॉन ln k हो जाएगा। तो बाय द वे ये कितना हो जाएगा? ln 8/2, क्या ln 4 आ जाएगा? ln 4 अपॉन ln k, है ना। या इसी को लिख सकते हैं ln 4 to the base k। चलेगा? अब ये दिया गया है कि ln 4 to the base k is equal to 2, k square equal to k square is equal to 4, मतलब k is equal to क्या हो जाएगा? प्लस 2 आ जाएगा। क्या ये समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन। क्वेश्चन है इफ fx is continuous at x equal to pi where fx equal to this, for x not equal to pi find f of pi। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई का मतलब है कि f ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू पाई
एफ ऑफ एक्स, यही आएगा ना? हाँ ना, अब एफ एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और एफ एक्स की जगह ये पुट करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा ना? अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लिमिट, इसको इसको पहले फैक्टर ये रेशनलाइज कर देते हैं, एक्स टेंडिंग टू पाई, और इसकी वैल्यू इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना मिलेगा ये? क्या 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस मिलेगा ना, और नीचे मिलेगा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इनटू में मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स एंड प्लस 1 आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, अब ये इसको मैं h में कन्वर्ट कर देता हूं, इसमें h में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस पाई प्लस h, चलेगा? और अपॉन यहाँ पे पाई माइनस पाई प्लस h का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट 2 प्लस कॉस पाई प्लस h एंड प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है? थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस कॉस h आ गया, तो साइन, अच्छा नहीं पाई पाई है ना, पाई प्लस है तो चेंज नहीं आएगा ये, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और यहाँ पे ये पाई कट होके माइनस h का होल स्क्वायर, तो क्या ये h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 cos पाई प्लस थीटा माइनस h cos h ना, माइनस कॉस h प्लस 1 है ना। अभी ये कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखो इसका तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, कितना हाफ आता है ना, 1 माइनस कॉस h बाई h स्क्वायर इन 1 अपॉन रूट 2 माइनस कॉस h प्लस 1, इस तरह से। अब ये पुट अप कर देते हैं, तो हाफ इंटू 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, देखो ये cos 0 की तरफ जाएगा तो ये 1 2 माइनस 1 इज 1 का अंडर रूट ये 1, ये भी 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 1/4, यही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? कोई डाउट? नहीं सर, मैंने सिर्फ वो साइन में गलती की। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट गिवन पॉइंट fx इक्वल टू दिस, तो कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है? एट x इक्वल टू π/2। इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो चलो मैं करता हूं यहाँ पे, है ना, सॉल्व करता हूँ। कैसे करेंगे कि देखो f ऑफ π/2 और f ऑफ π/2 माइनस, क्या ये दोनों सेम ही आ रहे हैं? 0, देखो इसमें पुट कर π/2 पुट करेंगे तो साइन पाई 0 होता है ना, और ये कितना आएगा बताओ? cos पाई इज -1, तो ये √2, लेकिन ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गई। अभी एक चीज बची है, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस π/2 प्लस में fx ये है cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब क्या करेंगे, इसको h में कन्वर्ट कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स π/2 प्लस h
सही है। तो ये कितना साइन 5 साइन टू 0 cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन 90 प्लस थीटा। माइनस साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस साइन एच अपॉन ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई। हाँ तो एच तो पाई में से माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस टू एच आएगा। हाँ माइनस टू एच, और ये देखो ये कट हो गया, तो क्या ये 1/2 आ गया? राइट हैंड लिमिट 1/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट 0। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? लिमिट x π/2 fx डज नॉट एग्जिस्ट है ना? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है कि fx इज fx discontinuous discontinuous at x इक्वल टू 5/2 π/2 पे डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गया क्वेश्चन है ना? कोई डाउट इसमें? ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इफ fx इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 1, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है सारी। आप बताओ कि 1 पे क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ देख के तो लग ही रहा है कि ये रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है? n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। जैसे ध्यान से देखो, ये 1 स्क्वायर है, दिस इज, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4 ना, दैट इज 2 स्क्वायर। अच्छा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 9 है ना, 9 मतलब 3। ऐसे यहाँ तक 16 हो गया, मतलब 4 स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा तो n टर्म्स है, तो इनका सम n स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि f ऑफ 1 तो गिवन ही है ना, दैट इज n प्लस 1 4n माइनस 1/6 गिवन है। तो 1 है ना, यही है ना, 4n माइनस 1/6 f ऑफ 1। अब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब एंड सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 x की पावर n। ठीक है, चलेगा ये इतना? और ये जो माइनस n स्क्वायर है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n माइनस 1। क्या ये चलेगा ऐसा? अपॉन x माइनस 1। क्लियर? और इसी को रीअरेंज कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1। आप चाहे तो एक समेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं समेशन के बिना ऐसे ही कर देता हूं आपको, ताकि ये समझ में आ जाए। जैसे x माइनस 1 हो गया प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 टाइम्स x क्यूब माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा ये? 7। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में 2n माइनस 1 टाइम्स x की पावर n माइनस 1 और अपॉन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। चलेगा? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो कि x की पावर n माइनस 1 ये होता है x माइनस 1 टाइम्स x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस n प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये होता है। तो
x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन को क्या लिख देंगे, x की पावर n माइनस वन प्लस x की पावर n माइनस टू अप टू प्लस x प्लस वन, यही लिखा जाएगा ना। तो यहां से देखो ये जो लिमिट है इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू वन, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, क्या ये वन हो जाएगा? तो या फिर वो फॉर्म यूज कर सकते हैं ना, x रेज़ टू n माइनस टू n अपॉन x माइनस वेट 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 वेट, वन, ये x माइनस वन अपॉन x माइनस वन ये हो जाएगा प्लस थ्री टाइम्स ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्या ये x प्लस वन हो जाएगा? हाँ हाँ प्लस फाइव टाइम्स कितना मिलेगा, ये x माइनस वन कट होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा। हाँ ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में टू एन माइनस वन, और ये कितना मिलेगा, एक कट होने के बाद x रेज़ टू n माइनस एक्स का एन माइनस टू, ऐसे चलते एक्स प्लस वन, ऐसा रहेगा ना। हाँ अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू वन पुट कर देते, ये कितना आएगा देख बताओ, वन प्लस थ्री इंटू फोर थ्री इंटू ये टू आ जाएगा ना, देखो टू वन प्लस वन टू आ जाएगा, प्लस फाइव इंटू कितना आ जाएगा ये थ्री, प्लस सेवन इंटू कितना होगा फोर, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में कितना है टू एन माइनस वन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से, वन से लेंगे, क्या यही टी एन टर्म्स है, देखो ये टी वन टर्म्स है, दिस इज टी वन, करो ये टी वन हो गया, ये टी टू है ना, ऐसे ये क्या हो गया टी एन। तो अभी हमें एस एन चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला इन सब का सम का फॉर्मूला क्या, ये समेशन टी आर, आर इज मूव फ्रॉम वन टू एन हो जाएगा, इसमें आर ये होगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, समेशन वन टू एन स्क्वायर माइनस, सॉरी इसमें जो आर लिखा है तो आर के टर्म्स में आएगा ना, तो टू आर स्क्वायर माइनस आर, ये आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, टू टाइम्स आर स्क्वायर का कितना होता है एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन ऐसे सिक्स, एन माइनस आर का सम क्या कितना होता है एन, एन प्लस वन बाई टू टू आ जाएगा। देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, यदि टू कॉमन ले लेते हैं तो टू बाई थ्री, हाँ मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फोर एन प्लस टू बाई थ्री, फोर एन प्लस टू बाई थ्री और माइनस वन मिलेगा क्या कॉमन, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मिलेगा एन प्लस वन बाई टू और इनटू इसका वैल्यू बता, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री सब्ट्रैक्ट कर दें, फोर एन माइनस वन बाई थ्री, फोर एन माइनस वन बाई थ्री, क्या इतनी बात समझ आई? हाँ बिल्कुल, ये राइट हैंड यही है, दैट इज द राइट हैंड लिमिट ना, which is equal to 1, तो which is equal to f of 1, चेक करो f of 1 यही है ना, n plus 1 4n plus 1 by 6, n plus 1 4n plus 1 by 6 हो गया ना। तो बताओ क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, therefore this imply fx is continuous at x इक्वल टू 1, ये हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं, नो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ कोई डाउट? तो नहीं, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो एक, हाँ एक सॉल्व करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx equal to this when x not equal to 0 and fx is continuous at x equal to 0, then we need to find the value of f of 0। चलो मैं कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे इसको सॉल्व करने में, और आंसर तुम्हारा आ गया है, देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 to power sin x
-1 अपॉन साइन एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ln 1 + 2x। इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, चेक करो। देखो मैंने साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ एक x ऑलरेडी था तो x से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये 1 हो जाएगा। और ये लिमिट कितनी है बताओ, ln 4 होल स्क्वायर इंटू ये लिमिट है 1 स्क्वायर इंटू ये लिमिट है 1/2। आप चाहे तो इसको फर्दर कर सकते हैं, 2ln2 कर सकते हैं, मतलब 4ln स्क्वायर 2 बाई 2 आ जाएगा, एंड दैट इज 2ln स्क्वायर 2, ये आ जाएगा। तो इतनी बात समझ आई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। If fx equal to this, x greater than equal to 0, 2 √ x square plus 1 plus beta when x is less than 0, and f of half is equal to 2 is continuous at x equal to 0, find alpha and beta। तो आपको बताना है अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। कितना आंसर आ रहा है बताओ। अल्फा का वैल्यू 7/4, अल्फा इज 7/4 एंड बीटा -1/4, -1/2 है ना। तो 1/4, 1/4 ना, -1/4। मैं कर दूं क्या इसको जल्दी से, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक बार हो सकता है कि कुछ। तो f ऑफ 0 माइनस कितना आएगा बताओ, 0 माइनस, क्या ये अल्फा आ जाएगा, है ना। और यही f ऑफ 0 भी होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन की 0 पे वैल्यू अल्फा आ रही। f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा बताओ, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, इसमें पुट करेंगे 0, तो क्या ये 2 + बीटा आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इंप्लाई अल्फा इक्वल टू 2 + बीटा, सही है। ऑलवेज भी 1, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या गिवन है कि f ऑफ हाफ इज 2, इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हाफ किस में पुट करेंगे बताओ, इसमें कि इसमें, पहले वाले, पहले वाले इस धर के ना, कि ये हाफ जो है ना 0 से बड़ा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 माइनस 4, क्या 7/4 आ जाएगा। 7/4 बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा अल्फा इसमें पुट कर देते हैं, तो बीटा इज अल्फा -2, दैट इज 7/4 -2 इज -1/4, सो बीटा इज इक्वल टू -1/4। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, solve this question। if fx equal to this is continuous at x equal to 0, find a and b। अब देखो ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है, पीस गिवन है, तो अब आप फाइंड करो a और b की वैल्यू। तो वो क्या लिखा है, sin 4x/5 raised to x है या 5x? 5x is 5x। तो क्या आंसर आया आपका, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू कितना आया, 1/5 1/5 एंड b इज इक्वल टू 3। लेट चेक, बस 2 मिनट दे दो मुझे। f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा, 0 प्लस किस में अप्लाई हुआ, इसमें ना। तो ये लिमिट क्या 4/5 प्लस a है। इन द सेम वे f ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, 0 माइनस क्या ये है, कितना है 4 माइनस b, और f ऑफ 0 कितना है 1 है। अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इम्प्लाई, इसका क्या मतलब है,
कि भाई 4/5 प्लस a इज इक्वल टू 4 माइनस b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 4/5, हाँ दैट इज 1/5। तो बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा अच्छा, हाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल हाँ टू, हाँ तो ये भी आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन। हम्म, ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, फाइंड ए एंड बी। हम्म, आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। सॉल्व करो इसको फटाफट। हम्म, देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। एफ ऑफ 1 माइनस कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 माइनस में ये है साइन ऑफ पाई x अपॉन x माइनस 1 प्लस a, हाँ सर। कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 को इसको h में कन्वर्ट कर दें क्या, h हाँ ये साइन आ जाएगा पाई x की जगह 1 माइनस h कर दें हाँ अपॉन x की जगह 1 माइनस h माइनस 1 और प्लस a। ये कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई h आ जाएगा, हाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो साइन पाई माइनस पाई h क्या साइन पाई h होगा, हाँ और अपॉन में माइनस h हो जाएगा, चेक करो, प्लस a। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी देखो, माइनस इसकी लिमिट आ जाएगी a माइनस पाई, चेक करो, ये a होगा और इसकी लिमिट है माइनस पाई। हाँ। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट कितना होगा, तो f इसको directly- इसको अभी 2 पाई से इक्वेट करके लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू 3 पाई। वो एक साथ करेंगे, वो एक साथ करेंगे, चलेगा। हाँ हाँ अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 प्लस 1 प्लस में ये आ जाएगा 1 प्लस cos पाई x अपॉन कितना आ जाएगा ये पाई टाइम्स 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस प्लस b। हाँ समझ आया क्या ये, है ना। और इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस cos पाई x की जगह ये 1 प्लस h हो जाएगा अपॉन पाई 1 माइनस x की जगह 1 प्लस h हो जाएगा प्लस b, ऐसा है। चेक हाँ ध्यान से देखो, ये सही है इतना। अब हाँ ऑब्जर्व करो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा ये cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, cos पाई पाई प्लस माइनस cos थीटा ना, हाँ 1 माइनस cos पाई h और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ इंटू 1 बाई पाई प्लस b, ये सही है। हाँ ये इसकी लिमिट कितनी होगी, ये तो कई बार प्रयोग हुआ है, क्या ये पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा हाँ इंटू 1 अपॉन पाई प्लस बी, हाँ मतलब ये पाई बाई 2 प्लस प्लस बी आ गया। बस अब इन तीनों को इक्वेट कर दो, ये और 2 पाई। तो यदि हम इक्वेट करते हैं तो कितना मिलेगा बताओ, a इक्वल टू 3 पाई, b इक्वल टू 3 पाई बाई 2। मतलब a माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बी। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ना, ये आंसर आ जाएगा। क्या यही आपसे आंसर आया हुआ है सर आ गया। ना, ये आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
determine the value of a b c for which this is continuous at x equal to 0. क्वेश्चन समझ आया? हाँ करो जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, से इसको f of 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा ये? +2 तो ये a + 1 पहला और प्लस ये 1 आ जाएगा, मतलब a + 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा f of 0 कितना आ जाएगा? c। हाँ और f of 0 प्लस निकालें तो कितना मिलेगा? ये 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो √x क्या सब में से बाहर आ जाएगा क्या? √ देखो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो √x और ये √x कट हो जाएगा। तो हम इसको vx का √ ध्यान से देखो, क्या ये 1 + vx का √ -1 अपॉन v बचेगा ये। देखो ये √ हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं। अब ये देखो ये x टेंडिंग टू 0 रखें तो ये 0 आएगा, 0 आएगा इसमें। b कैन नॉट बी 0 बाय द वे। यदि 0 हो गया ना दिक्कत आएगी। b 0 हो ही नहीं सकता, मतलब डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में तो b 0 होगा ही नहीं, और x 0 है तो ये 0 आएगा राइट हैंड में। तो अब यदि b 0 आ गया तो ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a + 2 जो है वो हो जाएगा c, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? -2 c हो गया 0, और b कितना आएगा? b तो मेरा ऑल रियल वैल्यू 0 एक्सेप्ट 0 ये आएगा। ये सिचुएशन यही सोच रहा था। तो मेरा a और c आया, b में यही सोच रहा था पर हाँ ऐसे ही सोचना है, मतलब b ऑलरेडी 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? Solve this question. If fx equal to 4 to power x minus 2 to power x plus 1 upon 1 minus cos x, when x not equal to 0 is continuous at x equal to 0, find f of 0. देखो किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, है ना? तो e⁻x का डिफरेंशियल क्या रहता है? डिफरेंशिएशन करने सिंपल से एग्जांपल, सिंपल कांसेप्ट लगाना है, स्टैंडर्ड लिमिट लगानी है इसमें। तो देखो लिमिट f of 0 कितना हो जाएगा? f of 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ना, fx की जगह ये पुट कर दे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x की पावर 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x को क्या लिख दे? क्या 2 sin स्क्वायर x/2 लिख दे। अब देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 2 की पावर x -1 का होल स्क्वायर अपॉन x² इंटू x² अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। क्या ये सही है? ठीक है। तो देखो ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? ये वाली लिमिट क्या ln 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू, अच्छा ये लिमिट कितना हो जाएगा? क्या ये 4 हो जाएगी? लिमिट चेक करो, 4 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ln 2 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ है? यही तो निकालना था, यही आंसर है।